नमस्कार। आप सभी का आज की क्लास के अंदर स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अपन पढ़ रहे हैं पशु परिसर भर्ती 2024 के बारे में और इसमें अपन पढ़ रहे हैं पार्ट बी के बारे में। और पार्ट बी में अध्ययन कर रहे हैं गायों की प्रमुख नस्लों के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे आज मेवाती, थार पारकर और मालवी गाय के बारे में। पार्ट बी में अपन पढ़ेंगे कुल 45 प्रश्न होंगे और 45 प्रश्नों में से अब 45 प्रश्न करेंगे बिल्कुल सही। ऐसा कंटेंट आपको यहाँ से देने का करेंगे प्रयास। तो जी हाँ साथियों, आज की अपनी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले अपन 3 क्लास पढ़ी और 3 क्लास में हमने बात की थी कुल गायों की 5 नस्लों के बारे में। आज 3 नस्लें पढ़ेंगे और कंटेंट को आपके साथ में इतना अच्छा देने का प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ से वो चीज़ बताई जाए जो सीधी एग्ज़ाम में आने लायक हो। तो आप क्लास के साथ विश्वास के साथ जुड़ें और पूरी क्लास देखें। आपको A1 कंटेंट यहाँ से दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार के आपके मन में कोई क्लास के बारे में सुझाव होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को समय पर। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन आज, वो है अपनी गाय की नस्ल मेवाती। मेवाती गाय की उत्पत्ति का स्थान पूछा जाता है साथियों, तो आपको बताना है इसका मेवात क्षेत्र। और इसका उपनाम पूछे तो आपको बताना है कोसी। क्या नाम है? उपनाम कोसी। क्षेत्र कौन सा? मेवात क्षेत्र। नस्ल कौन सी? मेवाती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, देखो इसका कोसी नाम क्यों पड़ा। तो देखिए, गुड़गांव एवं मथुरा जिले के बीच का क्षेत्र होता है मेवात क्षेत्र और इसी क्षेत्र को कहते हैं कोसी नगर। इसीलिए इस नस्ल का नाम क्या पड़ गया? कोसी नाम पड़ा। फिर आता है कि इस गाय की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कोसी गाय की विशेषताएं, एक तो इसका रंग होता है सफ़ेद, एक इसका शरीर होता है मजबूत, इसका ललाट होता है उभरा हुआ, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था साहिवाल का। टांगें छोटी होती है, साहिवाल की भी टांगें छोटी पड़ी थी और इसका शरीर टांगें मजबूत होती है। ये अपने इस गाय की विशेषताएं पढ़ी। तो मेवाती गाय की विशेषताओं में रंग सफ़ेद, शरीर मजबूत, ललाट उभरा हुआ, टांगें छोटी और मजबूत होती है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में मेवाती गाय कहाँ पाली जाती है। तो राजस्थान में मेवाती नस्ल की गाय है वो अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग तथा जयपुर एवं धौलपुर जिले में पाली जाती है। इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन क्षमता है वह 1100 से 1400 लीटर प्रति ब्यात, यानी कि 1100 लीटर से लेकर के 1400 लीटर प्रति ब्यात इसकी दुग्ध क्षमता मानी जाती है। तो देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मेवाती के बारे में, वो आपके सामने डिस्कस किए। चलिए अपन आगे बात करते हैं। सेकंड नस्ल आज की वो है थार पारकर। और थार पारकर की बात करें तो इसकी उत्पत्ति का स्थान माना जाता है साथियों, वो माना जाता है पाकिस्तान का थार पारकर जिला। पाकिस्तान का थार पारकर का जिला, सिंध प्रांत का थार पारकर। फिर कहते हैं थार पारकर का उपनाम क्या है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। थार पारकर के उपनाम की बात करें तो इसका एक नाम तो आता है थोरी, इसका एक नाम है ग्रे सिंधी और इसका एक उपनाम है सफ़ेद सिंधी। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको। थार पारकर के उपनाम से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। थार पारकर के रंग की बात करें तो इसका रंग भी सफ़ेद या धूसर रंग होता है। इनकी हल्का काला या सफ़ेद रंग होते हैं। विशेष तौर से देखा जाए इसकी पहचान क्या है, तो थार पारकर जो गाय की नस्ल है इसकी आंखें बड़ी होती है और आंखें चमकीली होती है। इसका सिर भारी होता है, यानी कि माथा इसका चौड़ा होता है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसकी दुग्ध उत्पादन की क्षमता है साथियों 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। ये थार पारकर के दुग्ध उत्पादन की क्षमता है। तो यहाँ से आपको सबसे बेस्ट है वो ध्यान रखना है इस थार पारकर के उपनाम क्या क्या है। उपनाम के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गाय की नस्ल, कौन सी नस्ल है गाय की जिसकी आंखें बड़ी होती है या चमकीली होती है। तो है थार पारकर। माथा चौड़ा, थार पारकर। थार पारकर नाम से ही आपको पता है थार पार करके आई है, सिंध प्रांत की गाय है, पाकिस्तान के थार पारकर जिले से इसके जन्म हुआ है। उत्पत्ति स्थान का मतलब होता है जन्म। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपनी वो है मालवी नस्ल। और मालवी नस्ल की बात करें तो मालवी नस्ल की उत्पत्ति का स्थान, मतलब इसका जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान ये मध्य प्रदेश के अंदर। मालवी का उपनाम क्या है? तो मालवी का उपनाम है माधोपुरी। क्या नाम है? माधोपुरी इसका उपनाम है।
और राजस्थान में ये कहाँ पाली जाती है, तो राजस्थान में मालवा प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है झालावाड़, तो ये मुख्यतः झालावाड़ क्षेत्र में पाली जाती है, उस गाय की नस्ल है मालवी। तो कुल मिला के साथियों अपन ने बात की गायों की 8 नस्लों के बारे में। सबसे पहले अपने पढ़ा गिर गाय के बारे में, गिर गाय के बाद अपने पढ़ा साहिवाल के बारे में, और साहिवाल के बाद अपने तीसरी क्लास पढ़ी जिसमें अपने पढ़ा राठी, नागौरी और कांकरेज के बारे में। राठी, नागौरी और कांकरेज। आज अपने पढ़ा मेवाती, थार पारकर और अंतिम पढ़ी अपने मालवी। तो कुल मिला के देखो साथियों, अपन बात करें तो गिर 1, साहिवाल 2, राठी 3, नागौरी 4, कांकरेज 5, मेवाती 6, थार पारकर 7 और मालवी 8, यानी कि हमने कुल 8 नस्लें पढ़ी गायों की। और इन 8 नस्लों की बात करें तो 8 की 8 नस्ल है, देसी नस्ल है। कैसी नस्ल है? एक भी विदेशी नस्ल नहीं है, सारी की सारी नस्लें हैं ये देसी नस्ल है। देसी नस्लों में भी यहाँ पर कुछ गायें हैं जो दुधारू है, मैंने पहली क्लास में बात की थी दुधारू गायों के बारे में। इनकी कुछ गायों का पालन तो दूध के लिए किया जाता है, और कुछ गायों की जो नस्ल थी उसके बारे में बात करें तो उसमें कुछ गायें थी, वो थी भारवाहक। क्या थी? भारवाहक नस्ल। तो साथियों अपन ने इस क्लास के अंदर अपने बात की देसी गायों के बारे में, कुल 8 नस्लें पढ़ ली है। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में पढ़ेंगे गायों की विदेशी नस्ल। क्या पढ़ेंगे? गायों की विदेशी नस्ल। तो विदेशी नस्ल अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस हमारे क्लास के इसी वीडियो के अंदर, वैसे प्रत्येक वीडियो में मैंने दे रखा है, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको जैसे ही नस्लों का टॉपिक समाप्त होगा क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम करें या व्हाट्सएप ग्रुप का नाम की बात करें तो हमारे क्लास का नाम, इनके चैनल का नाम भी है बालाजी ऑनलाइन क्लासेज, और उसका भी नाम है बालाजी ऑनलाइन क्लासेज। इसी नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो क्लास के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपकी मजबूती हमें मिलेगी, आपका सहयोग हमें मिलेगा, और आपका इतना अमूल्य सहयोग होगा जो कि हमारे लिए बहुत ही अधिक कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए साथियों, अभी हम लेते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में बात करेंगे गायों की विदेशी नस्ल।